युधिष्ठिर के मन में यह सवाल था कि मनुष्य क्यों निर्धन और गरीब होते हैं, और इस पर उन्हें सही मार्गदर्शन चाहिए था। एक दिन युधिष्ठिर गौ माता के पास गए ताकि वे इस सवाल का उत्तर जान सकें। गौ माता का उपदेश। गौ माता ने युधिष्ठिर से कहा, मनुष्य गरीबी और दरिद्रता के शिकार होते हैं क्योंकि वे कभी अपने कर्मों को ठीक से नहीं करते। कई कारण हैं जिनसे मनुष्य निर्धन हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। गौ माता ने ये भी बताया कि जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, सत्य और ईमानदारी से दूर हो जाते हैं तो वह गरीबी का शिकार हो जाते हैं। उनका ये भी कहना था कि किसी का भी निर्धन होना या समृद्ध होना उसके अपने कर्मों, सोच और निर्णयों पर निर्भर करता है। एक, धर्म से विमुखता। अगर मनुष्य अपने जीवन में धर्म और सत्य से दूर हो जाता है तो उसे कठिनाइयां और निर्धनता का सामना करना पड़ता है। गौ माता के अनुसार धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलने से मनुष्य की किस्मत बदल सकती है और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। 2, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों की अनदेखी। अगर मनुष्य अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को ठीक से निभाता नहीं है तो भी वह गरीबी और दरिद्रता का शिकार हो जाता है। गौ माता ने बताया कि अपने परिवार और समाज में उचित योगदान देना जरूरी है क्योंकि यही कर्म व्यक्ति को सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। 3, असत्य बोलना और गलत कार्य करना। यदि मनुष्य झूठ बोलता है, धोखा देता है और गलत कार्य करता है तो यह उसके जीवन में दरिद्रता और संकट का कारण बनता है। गौ माता ने यह भी कहा कि ईमानदारी और सत्य बोलने से मनुष्य का जीवन सुखमय बनता है। 4, अधिकार का अपव्यय। जब व्यक्ति अपनी मेहनत और समृद्धि का गलत तरीके से उपयोग करता है तो वह दरिद्रता को आकर्षित करता है। यदि मनुष्य अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या किसी और के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। गौ माता की शिक्षा। गौ माता ने युधिष्ठिर को बताया कि यदि मनुष्य सही मार्ग पर चले, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, धर्म का पालन करे और सच बोलकर जीवन में आगे बढ़े तो वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। ये कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन और अच्छे कर्म ही उसे समृद्ध बना सकते हैं। गौ माता के उपदेशों से युधिष्ठिर को ये समझ में आया कि गरीबी केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक कर्मों, विचारों और जीवन शैली का परिणाम होती है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी केवल भाग्य का नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और मानसिकता का परिणाम होती है। अगर हम अपने कार्यों को सही दिशा में करें, धर्म का पालन करें और अच्छाई के मार्ग पर चलें, तो हमारी स्थिति और जीवन बेहतर हो सकता है।